9 आईएएस अधिकारियों ने जब पैसा लिया या उसके साक्ष्य हैं, तो केवल 2 जूनियर अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई हुई, बाकी लोग पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कि कौन अधिकारी रीशु श्री और अन्य अपराधियों से बकायदा पैसा ले रहे थे, सुविधाएं हासिल कर रहे थे? तो आईएएस अधिकारियों ने पैसे लिए थे। सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल, आनंद किशोर, धर्मेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार सिंह। रीशु श्री को बकायदा बचाने के लिए 2 साल तक अथक प्रयास किया गया और न्यायपालिका उनको छूट दिया गया कि वह जाके न्यायपालिका से राहत पा सके। जब ईडी के कागज में, ये भारत सरकार के जांच एजेंसी में आनंद किशोर अभियुक्त के तौर पे दर्ज थे, वैसी परिस्थिति में कौन आदमी उनको वित्त सचिव बनाया गंभीर विभाग का, यह भी जांच का विषय है। क्यों नहीं जांच हुई? तो यही तमाम प्रक्रिया के चलते वरिष्ठ हमारे नेता लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ा था। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर आरोप होते हुए भी अभी तक कोई नेता को तो छोड़िए, अधिकारी तक जेल नहीं गए। उसमें तारिणी प्रसाद के घर में 11 करोड़, ये तारिणी प्रसाद को कौन व्यक्ति था जिन्होंने सेवा विस्तार दिया था, जिनके सह पे घोटाला हो रहा था, वो अभी तक क्यों इस मामले से बचे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। भगीरथ प्रयास के जरिए जो 20,000 करोड़ का स्टीम पैसा रिलीज हुआ, वह कैसे बिहार में गंगा मैली ही रह गई और हमारे पैसे भी लूट लिए गए? कि नमामि गंगे की तमाम जो कंपनियां घोटाले में शामिल हैं, वो तमाम कंपनियां गुजरात की हैं, उसमें कोई कंपनी बिहार की नहीं है। जाहिर है कि दिल्ली से ही कहीं न कहीं इशारा था कि इस पूरे टेंडर को आप गुजरात की कंपनियों को देने का काम करेंगे। आप एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आए हैं जिसमें कोई ऐसा नया खुलासा नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि पुराने केस में अभी तक किन किन अधिकारियों के नाम आने के बाद कार्रवाई नहीं किए गए और किन किन राजनेताओं ने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। आप देख रहे थे कि अचानक 1-1.5 महीना पहले उस पुराने मामले में एक छोटी सी कार्रवाई की गई। योगेंद्र सागर, एक आईएएस अधिकारी, और अभिलाषा शर्मा, 2 लोगों को निलंबित किया गया। योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा को। ये बहुत पूरे मामले में छोटी मछली हैं। तालाब की बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों का इस्तेमाल करने का काम किया गया। यह घटना शुरू होता है 2024 में, जब संजीव हंस की गिरफ्तारी होती है। 2024 से 26 2 साल हो गया। संजीव हंस के गिरफ्तारी के मामले में जब जांच की कार्रवाई जब आगे बढ़ रही थी, तो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने उसमें हस्तक्षेप करने का काम किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने। और ईडी ने जो जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसे सत्यापित साक्ष्य पाए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मौखिक केवल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, व्हाट्सएप चैट, कि कौन अधिकारी रीशु श्री और अन्य अपराधियों से बकायदा पैसा ले रहे थे, सुविधाएं हासिल कर रहे थे। जब योगेश कुमार सागर को, अभिलाषा शर्मा को चंद लाख रुपए के आरोप में निलंबित किया गया, जो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसी मामले में जो करोड़ों लोग आईएएस अधिकारियों ने पैसे लिए थे, सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल, आनंद किशोर, धर्मेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार सिंह, इसके बाद सुनील, एक हैं सुनील कुमार यादव, ये 9 आईएएस अधिकारियों ने जब पैसा लिया या उसके साक्ष्य हैं, तो केवल 2 जूनियर अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई हुई, बाकी लोग पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? एक ऐसा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो हिडन डॉक्यूमेंट नहीं है।
जब ऋषि श्री का जब नाम आया इस मामले में, तो ऋषि श्री पटना हाई कोर्ट में, माननीय पटना हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल जाने गए। बाकायदा बिहार सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने ऋषि श्री को बाकायदा बचाने के लिए 2 साल तक अथक प्रयास किया गया और न्यायपालिका उनको छूट दिया गया कि वह जाके न्यायपालिका से राहत पा सकें। जब ये हाई कोर्ट में जब गए, रीट दाखिल किया ऋषि श्री ने, तो ये ईडी ने एफिडेविट दाखिल किया, काउंटर एफिडेविट 278 पेज का, जिसमें बाकायदा सबूत सहित उसने बताया कि इनके नेटवर्क के जरिए कितने रुपए का गबन हुआ है, किन किन विभागों में गबन हुआ है, जिसका मैं डिटेल बताऊंगा, और कितना रुपए का गबन हुआ और किन किन अधिकारियों को उन्होंने देने का काम किया। वह रीट उनका गिरफ्तारी का एंटीसिपेटरी बेल माननीय पटना हाई कोर्ट ग्रांट नहीं करता है। इसके बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए था ऋषि श्री की, लेकिन उनको छूट दी गई। बिहार सरकार और ये पूरे जो सिस्टम में जो वरिष्ठ अधिकारी जो और नेता हैं, वो बाकायदा छूट दिया इन लोगों ने कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट अप्लाई कर सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी सुनवाई के दौरान जब राहत नहीं मिला, तब जाकर के बिहार सरकार ने आईवास के लिए छोटी सी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को पकड़ा। 2 अधिकारियों को पकड़ा नहीं, निलंबित किया। याद करिए कि मैं करीब 1.5 साल पहले, 1.5 साल तो अभी नहीं हुआ होगा, 1.25 साल हुआ होगा, हम आप लोगों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि दीपक कुमार के नेतृत्व में किस तरीके से आईएएस अधिकारियों का एक माफिया सिंडिकेट बिहार में ऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसे भ्रष्ट अपराधी टाइप अधिकारियों की पोस्टिंग दी जा रही है। वह मेरा आरोप था कि लोकेश सिंह वित्त सचिव को हटा करके रातों रात 48 घंटा के भीतर किस तरीके से आनंद किशोर को बिहार का वित्त सचिव बना दिया गया। लोगों ने तब कहा था कि क्या है सबूत आपके पास। मैं सबूत के इंतजार में लंबे समय तक रहा। सबूत तो था, लेकिन वह सबूत था जिसमें घोटाले की एक पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, जिस पृष्ठभूमि को हमारे हस्तक्षेप से रुका 200 करोड़ का करीब करीब वो घोटाला था, जो उनके दीपक कुमार की बेटी को पैसा देने की बात हुई थी। लेकिन जब ईडी के कागज में, ये भारत सरकार के जांच एजेंसी में आनंद किशोर अभियुक्त के तौर पे दर्ज थे, वैसी परिस्थिति में कौन आदमी उनको वित्त सचिव बनाया गंभीर विभाग का, यह भी जांच का विषय है। क्यों नहीं जांच हुई? अगर हम चारा घोटाले को देखें तो यही तमाम प्रक्रिया के चलते वरिष्ठ हमारे नेता लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ा था, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर आरोप होते हुए भी अभी तक कोई नेता को तो छोड़िए, अधिकारी तक जेल नहीं गए। आप देखेंगे इसमें तारणी प्रसाद थे, जिनके घर पे 11 करोड़ रुपए छापेमारी में मिला था। 3 वरिष्ठ अधिकारियों के पास जो छापेमारी हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपए बरामद हुआ था, उसमें तारणी प्रसाद के घर में 11 करोड़। ये तारणी प्रसाद को कौन व्यक्ति था जिन्होंने सेवा विस्तार दिया था? सेवा विस्तार करने वाले जो अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी, जिनके सह पे घोटाला हो रहा था, वो अभी तक क्यों इस मामले से बचे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनका सेवा विस्तार नहीं हुआ होता तारणी प्रसाद का, तो ये भ्रष्टाचार उस लेवल पे नहीं होता। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, नमामि गंगे जो आज के घोटाले का जो सबसे बड़ा जो पीड़ित विभाग है, जहां सबसे ज्यादा लूट हुई है, वो नगर विकास विभाग। हम आपको आगे 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग हम विभागों के विस्तार से बताएंगे। आज ये पहला आपका सत्र है। केवल मैं नगर विकास और नमामि गंगे जो उसका हिस्सा है, जो बिहार में कैसे लूट लिया गया पैसा, जिस गंगा को साफ करने के लिए भारत सरकार भागीरथ प्रयास के जरिए जो 20,000 करोड़ का स्टीम पैसा रिलीज हुआ, वह कैसे बिहार में गंगा मैली ही रह गई और हमारे पैसे भी लूट लिए गए। ये नमामि गंगे में बकायदा गुजरात की कंपनी, इसमें भारत सरकार कोई बरी होने वाला विषय नहीं है। क्या कारण है कि नमामि गंगे की तमाम जो कंपनियां घोटाले में शामिल हैं, वो तमाम कंपनियां गुजरात की हैं, उसमें कोई कंपनी बिहार की नहीं है। जाहिर है कि दिल्ली से ही कहीं ना कहीं इशारा था
कि इस पूरे टेंडर को आप गुजरात की कंपनियों को देने का काम करेंगे। इसमें साफ चैट में लिखा हुआ है, जो चैट हो रहा रिशुश्री से संतोष कुमार मल जो महत्वपूर्ण विभाग के सचिव हैं, बकायदा वो कह रहे हैं कि 5 केजी जल्दी पहुंचाओ मेरे पास। अब 5 केजी का अर्थ तो चावल तो होगा नहीं। एक आईएएस अधिकारी को 5 केजी चावल की तो जरूरत है नहीं। वो तो गांव के गरीब आदमी कब मैसेज करेगा, उसको भी मोबाइल नहीं होता, मैसेज क्या करेगा बेचारा। वो तो जाएगा दुकान के राशन की दुकान पे। और आप मेरा टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, 11 बार से मैं कॉल कर रहा हूँ। 5 किलो चावल के लिए तो कोई आईएएस अधिकारी किसी भ्रष्टाचार के जेल में गया हुआ रिशु के यहाँ 11 बार कॉल तो करेगा नहीं। वह 5 केजी 5 लाख भी हो सकता है, वह 5 केजी 5 करोड़ भी हो सकता है। अब जो यहाँ रेट बिहार का होगा, आप लोग मीडिया में हैं, अब 5 केजी का अर्थ बिहार के लोग तो नहीं जानते। बिहार का लोग तो क्यों 5 किलो का अर्थ राशन जानते हैं, लेकिन ये बिहार जो आईएएस लोगों का जो 5 किलो राशन है उसका कितना कीमत है वो आप लोग बेहतर जानते होंगे। उसी चार्ट में आनंद किशोर का भी जिक्र है रिशुश्री के साथ, और तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो अभिलाषा शर्मा हैं और योगेश कुमार हैं, ये तमाम लोग उसमें लाभान्वित थे। कोई 21 लाख रुपया लेकर के ऑस्ट्रिया घूमने गया था, कोई एयरपैड, टैबलेट, एप्पल का मोबाइल और मोबला पेन होती है महंगे, ये जो हमारा पेन 10-20 रुपए का होगा, ये ऐसा 2-3 लाख रुपए की कलम आती है, वो सोने की कलम होती है। तो इस तरह का कलम उन्होंने गिफ्ट में लिया था, और बाकायदा उन्होंने बयान में दिया कि जब मैं बुडको का इंचार्ज बनी तो मैं उसी कलम से अपना चार्ज संभाली। मतलब पहले ही कलम उनकी खरीद ली गई थी, वो स्वीकार कर रही हैं। यहाँ तक कि जो 1180 करोड़ का जो पहला जो टेंडर है, जो तोशिबा वाटर सॉल्यूशन जो गुजरात की कंपनी है, तो इसको 1180 करोड़ रुपए का जो पहला टेंडर मिला, इसमें घूस के रूप में 72 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट रिशुश्री के अकाउंट में आया। और बाकायदा रिशुश्री ने कहा कंपनी के डायरेक्टर को कि भाई जल्दी पैसा नहीं हमको दोगे तो मन मुताबिक आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, इंजीनियरों की, क्योंकि ये तो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो उद्योग था सरकार में अभी भी चल रहा है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतिम में मैं 2-3 बात आपको बता दूंगा 1-1 मिनट में कि अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मेरे पास साक्ष्य है वो हम बता देंगे। ये 1180 करोड़ का इंस्टॉलमेंट 72 करोड़ रुपए लेकर बाकायदा इसी पैसे से योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा की पोस्टिंग कराई जाती है, उस पैसा से घूस देकर वरिष्ठ अधिकारी। अब कौन पोस्टिंग करता है बिहार में? बिहार में कौन पोस्टिंग करता है इस अधिकारी का? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का सचिवालय, डिनाई नहीं कर सकते। और उसी पर मेरा आरोप था कि किस तरीके से एक भ्रष्ट आईएएस अधिकारी आपने आनंद किशोर को आप वित्त सचिव कैसे बना दिए। क्योंकि वित्त सचिव बनाने, गृह सचिव, वित्त सचिव और मुख्य सचिव 3 ऐसा महत्वपूर्ण पद होता है सरकार में, जिसका सीआर जब तक ठीक नहीं होगा, करेक्टर रिपोर्ट जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक पोस्टिंग नहीं की जाती है। यह प्रशासनिक परंपरा ही नहीं, यह प्रशासनिक बाध्यता भी है कि जो टॉप पे जाएगा, मेरा जो राजकोष देखेगा। आप देख ही रहे गृह विभाग में किस तरह से फर्जी इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर करने वाले कौन थे? पटना से टीम गई थी, कुंदन कृष्णन जो एसटीएफ का जो इंचार्ज है, कुंदन कृष्णन ने भेज के वहां मरवाया। अब वहां का दरोगा भी फंसा हुआ है, लोकल पुलिस भी फंसी हुई है, लेकिन कोई सवाल नहीं किया बिहार में कि ये एसटीएफ भेजा किसने। एडीजी एसटीएफ जो कुंदन कृष्णन है, जो पिछले मामले में भी अपराधी था। जब हम दीपक कुमार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो यही वह व्यक्ति था जो मुझे धमकी दिया था कि आग से आप खेल रहे हैं, आप इस मामले से अलग हो जाइए। इसीलिए मैं, आपको याद होगा, 1.25 साल पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री से 25 साल बाद में मिलने गया था, और हम देश के गृह मंत्री से भी अपने जीवन में पहली बार मिलने गया था। इसलिए गया था कि आपके ही राज्य में जो सबसे जो आपराधिक आईपीएस अधिकारी है वो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी मुहिम चलाएगा उसको मार देने या मरवा देने की धमकी दिया जाता है। या आप इसको कहीं कोट कर लीजिएगा, जो भरत तिवारी के फेक इंटरकाउंट
जो काउंटर हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, उसमें यही सब मेरा आरोप नहीं है, यही सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। याद करिएगा, वहाँ की लोकल पुलिस ने नहीं इनकाउंटर किया, पटना से गई हुई एसटीएफ की टीम, विशेष टीम, उस लड़के की इनकाउंटर किया। इसीलिए किसी को खोजने की क्या जरूरत है, ये सीधे उसको पकड़ लेना है एडीजी को, या तो फिर नाम ले, वो बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले, क्योंकि वाहवाही तो वही ले रहे थे इनकाउंटर का। और आज जब इनकाउंटर फर्जी हो गया तो आप कानूनी दांव पेच खेल रहे हैं बिहार के साथ। वो एक अलग विषय है जिस पर हमारा कोई आज विशेष चर्चा का उद्देश्य नहीं था। 1180 करोड़ और इस तरीके का आप देखेंगे तो नगर विकास विभाग के भीतर करीब पिछले सत्र में 30,000 करोड़ का पैसा जो बजट रहा है नगर विकास का, वो ऋषुश्री के सिंडिकेट के जरिए, और उस समय जितने आईएएस अधिकारी आते गए उसके नेटवर्क में लोग थे, और उसके जरिए पैसा की वसूली किसी मामले में 2% से 3.5%, और कई मामले में 5 से 7%। यह आरोप केवल मैं नहीं लगा रहा हूं, यह ईडी ने अपने साक्ष्य में लिखा है, और यहां तक लिखा है कि कितना रुपया उसके अकाउंट में, वो बकायदा इतना बड़ा डेयर डेविल था कि वो सीधे नगद नहीं घूस लेता था, सीधे अपने अकाउंट में ले लेता था और अपने अकाउंट के जरिए अधिकारियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। इतना डेयरिंग वो आदमी था। और ये जो आईएएस जो 2 छोटे अधिकारी हैं, ये ताश के क्या बोलते हैं, जोकर हैं, ये बादशाह नहीं है। पूरे खेल के बादशाह तो आनंद किशोर हैं, और उसमें संतोष कुमार मल हैं, उसमें धर्मेंद्र कुमार हैं, ये जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, ये सब छोटे अधिकारी हैं। और अभी तक सबसे आश्चर्यजनक है कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इसलिए नहीं गिरफ्तारी होती है कि एफआईआर दर्ज नहीं है। आज से नहीं, ईडी लगातार कह रहा है कि आप एफआईआर दर्ज करिए, क्योंकि यह मामला दूसरे विभाग से संबंधित है। इसीलिए जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईडी की क्या लाचारी है। ईडी 2 साल से मौन व्रत धारण किए हुए साक्ष्य के बाद भी, ये कोई साधारण बात नहीं है। 278 पेज वाली जो एफिडेविट की कॉपी हो, बड़ी कॉपी है, आप लोग कहेंगे तो सॉफ्ट कॉपी आप लोग को हम दे देंगे, और जो इसका सारांश है वो सारांश मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों का सारांश आपको हमने देने का काम किया है। ये 5 पेज का है, जिसको आप चाहें तो आप पढ़ करके भी सवाल मेरे से कर सकते हैं, या आपके मन में कोई सवाल हो जो छुटा हुआ बात हो, उसको हम यहीं पर आपको बताने का काम करेंगे। इसमें कंपनियां बहुत हैं, इसमें जयनाम इंगीकॉन प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, इसमें कंपनियां हैं आपको ये तोशिबा वाटर सॉल्यूशन जैसी कंपनियां हैं, और ये सारे कंपनियां गुजरात से हैं। सबसे आश्चर्यजनक है, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी मिली भगत रही, क्योंकि ये पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट था नमामि गंगा का सफाई अभियान के लिए आया था। ये 30,000 करोड़ रुपए नगर विकास और नमामि गंगे का पैसा वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें 9 आईएएस अधिकारी और इसके बाद छोटे अधिकारी मुबुच्छु चौधरी है, तारणी प्रसाद है, और एक करके है, इसमें उमेश कुमार सिंह है, साकेत कुमार है, और एक सागर जायसवाल करके हैं, एक विकास झा हैं, एक अयाज अहमद है। माने इस तरह के अधिकारी, और इसके बाद भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं लोग। देखिए, इसमें पूर्णतः जो भी सरकार में बैठे लोग हैं, अगर सोचते होंगे कि हम बचाएंगे, तो आप भी साथ में इसमें जेल जाएंगे लोग। जितना जल्दी आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, और इस मामले में जो मॉडल जो उन्होंने डेवलप किया है, जो 2 से 3.5%, 5 से 7%, वह काम सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के बाद स्पीड पकड़ लिया है। ये डर से बंद नहीं हुआ, ये कार्रवाई से बंद नहीं हुआ, वो टोटली स्पीड पकड़ लिया। मैं 3 विभाग का उदाहरण दे रहा हूँ, एक ग्रामीण कार्य विभाग, एक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पंकज पाल है एक में दोनों लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में पंकज पाल ही वो काम करके गया है गुना, और जाके अब ग्रामीण कार्य विभाग में वही काम कर रहा है आदमी।
और एक सड़क विभाग है जो बिहार का। ये 3 विभाग तेजी से इस मॉडल पर, कमीशन मॉडल पर तेजी से काम कर रहे हैं। जो टेंडर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंतिम बात कह दूं और इस पर हम डिटेल फिर एक अलग से हम बताएंगे सबूत सहित। यह तीनों विभाग में जो टेंडर हुआ था और बिहार सरकार ने एक कैबिनेट फैसला लिया था। क्या कैबिनेट फैसला था? कि बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसीलिए 50 करोड़ से नीचे के टेंडर बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कैबिनेट का फैसला बहुत वाहवाही हुआ, पूरा ढोल पीटा गया बिहार में। लेकिन ज़्यादातर बिहार के विभागों ने जो टेंडर किया था 50 करोड़ से नीचे, वो लोग बिहार के लोगों को टेंडर न देना पड़े, आनंद फानन में 3 विभाग के लोगों ने टेंडर को रद्द कर दिया। और टेंडर को रद्द करके वही जो ठेके थे जो छोटे छोटे, उसको जोड़ करके पैकेज बना दिया गया 150 करोड़ का, कि 150 करोड़ का री टेंडर कर दिया गया। और री टेंडर करके बिहार के उन तमाम नौजवान जो बेरोजगारी की हालत में छोटे छोटे ठेकेदारी में थे, उनको बाहर करने के लिए पुनः बाहर की कंपनियों को आमंत्रित करके उसको काम देने का तेज गति से कार्य शुरू कर दिया गया है। बाकायदा एक हफ्ते में निपटाया जा रहा है। मैंने जब पत्र लिखा सरकार को, तो इसमें कार्रवाई की जगह ये अधिकारियों ने बहुत तेजी से, उसमें ये जो अधिकारी सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, आनंद किशोर या जो लोग बच रहे हैं, वो बचेंगे कोई नहीं। वो सारे दस्तावेज इकट्ठा हमारे पास आ गए हैं। उसके लिए मैं आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अलग अलग विभाग पर कि कितना कितना हजार करोड़ की योजनाओं में इस तरह का गबन किया गया और किस तरीके से बिहार के लोगों को काम से बाहर करने का शर्त जोड़ता गया। ये तमाम बातें मैं अगले 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम बताने का काम करेंगे। मैं अभी सभी लोगों का मैं नमस्कार करता हूं। अगर कोई सवाल इससे संबंधित हो तो इस पर हम सवाल ले लेंगे। पूरे मामले में क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संलिप्त थे या उनका संरक्षण लोगों को प्राप्त था? मैंने कहा कि पूरी फाइलों में ट्रांसफर पोस्टिंग, जो अपराधी हैं इसमें, इनकी पोस्टिंग किसने किया? नीतीश कुमार के राज में हुआ होगा, वो दोषी हैं, या उसके बाद बने हुए मुख्यमंत्री ने भी उन लोगों में से किसी को अगर प्राइस पोस्टिंग किया है तो वह भी शामिल माने जाएंगे। क्योंकि जब दस्तावेज था मुख्यमंत्री के सामने, जब ईडी का रिपोर्ट था, तो ईडी के रिपोर्ट पे ऐसे लोगों को या तो दंडित करना चाहिए था या इनको कोल्ड स्टोरेज में डाल देना चाहिए था। कहा जाता है वेटिंग फॉर पोस्टिंग क्यों किया जाता है? जब आपके कारगुजारी ठीक नहीं है तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में। लेकिन ये तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग नहीं है, ये तो डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी बना दिए गए। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं, कहीं इसमें दो राय नहीं है। ऋषुश्री पर आपने काफी रिसर्च किया है। ऋषुश्री महज कुछ सालों पहले एक मामूली स्टेशनरी का दुकान चलाया करता था, आखिर किसके संपर्क में आया, कौन सी बड़ी मछली थी जिसके संपर्क में आया तो ऋषुश्री इतना बड़ा? देखिए, जो ईडी ने कहा है, हम किस लिए कोई हम भेद और अनुमान पर आरोप नहीं लगाना चाहते। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीधे वो कहा है आनंद किशोर को गैंग ऑफ लीडर। और मैंने इसके पहले भी 1.5 साल 1.25 साल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि इस राज्य का सबसे भ्रष्टतम अधिकारी आनंद किशोर है, जो महत्वपूर्ण विभागों से पोस्टिंग से मेधा घोटाले का आरोपी था, फिर भी उसको पोस्टिंग मिला। ये नीट के भी मामले में आदमी, जो कंपनी का कल खुलासा हुआ है नीट में बायोमेट्रिक्स का, ये इसका सरगना आनंद किशोर ही है। जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, कल फिर नीट में गड़बड़ी करने का लोगों ने खेल कर दिया कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को बायोमेट्रिक्स के जरिए फर्जी अभ्यर्थियों को घुसाने का काम किया। जब इतने स्तर पे देश में जब आरोप थे, फिर भी लोगों ने इसको सेटिंग करने का प्रयास किया है। अब ये पूर्णतः आप लोग की जानकारी में आज तो खबरें भी चल रही हैं। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और अपराध मुक्त बिहार की कल्पना हो रही है नई सरकार की। सर, एक सवाल है कि इस जो संजीव हंस का जो मामला था, एफिडेविट में लिखा हुआ है, ईडी के एफिडेविट में कि संजीव हंस का जो मामला था PTZO 4/2024, उसी से ऋषुश्री का मामला है। और आपने संजीव हंस पर जो कार्रवाई, जो ये अडानी पावर प्रोजेक्ट पर भी मामला उठाया था उसमें, और कहा था कि ये बहुत बड़ा एक मामला है अडानी पावर प्रोजेक्ट से, और अडानी पावर प्रोजेक्ट से संजीव हंस से शुरू होकर ये मामला ऋषुश्री पर गया। तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार और जो बिहार तत्कालीन बिहार सरकार था उसके खींचतान का भी परिणाम हो सकता है क्या? नहीं, मैं ये मानता हूँ स्पष्टता घोटाले में शामिल ज़्यादातर कंपनियां गुजरात की हैं। यह केंद्र सरकार के इशारे पे हो रहा था। गलती से जो हमारी जांच एजेंसियां हाथ डालने से पहले जान गई होती
कि ये गुजरात के लोग हैं तो शायद ये जांच नहीं हुआ होता। नहीं, मेरा एक साफ करना था कि संजीव हंस के मामले से एफिडेविट दिया है ईडी ने कि संजीव हंस के मामले जो PTZO 4/2024 है वो जांच करने के उपरांत ये जो 25 मामला दर्ज हुआ है रिशुश्री का उससे वो निकला है। तो क्या ये संजीव हंस, अडानी, भारत सरकार, बिहार सरकार, ये आपको क्यों कंफ्यूजन हो रहा है कि अडानी के नियंत्रण से भाजपा बाहर है या देश की सरकार बाहर है? वो तो उसी का हिस्सा है ना। ये सभी लोग मिली भगत में थे। वो अडानी, भारत सरकार, बिहार सरकार कोई अलग नहीं था। लेकिन कभी कभी जांच अधिकारी ईमानदार आ जाते हैं, हाथ डालते हैं तो इस तरह के मामले निकल आते हैं, नहीं तो ये मामला कभी उद्भेदन नहीं होता। हम लोग के आरोप सवाल करिए, आप जवाब मत दीजिए उधर से, आप सवाल क्यों करिए? आप तो जवाब के सवाल में शकल में सवाल मत करिए। नहीं, सवाल जैसा सवाल होना चाहिए। आप तो जवाब उधर से सुना रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम तो कहीं नहीं, हम किसी संजीव हंस तो लगता है देर से आए। हम तो मैंने कहा ही कि संजीव हंस पे कार्रवाई के दौरान यह तमाम तथ्य 2 साल से सरकार के सामने है, जिस पर कार्रवाई की जगह लीपापोती हो रहा है, यह मेरा आरोप है। और ये सरकारी दस्तावेज है, ये कोई मेरा व्यक्तिगत दस्तावेज नहीं है। और इसे कोई मुकरने का प्रयास किया था लोगों ने, रिशुश्री ने मुकरने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट इसको माना नहीं, उनको बेल नहीं दिया। यह भी एक फैक्ट है। विभाग में ये बहुत लंबे समय से हो रहा था और इस बीच में आप सवाल ये भी उठाइएगा कि जो मंत्री रहे उन विभागों को क्या उनको जानकारी नहीं थी? और इस बीच में तो महागठबंधन की भी सरकार रही, क्या उस समय जो मंत्री रहे इन विभागों को उनको पता? देखिए, पहला नंबर, बिहार में एक अलग तरीके का नीतीश कुमार मॉडल डेवलप किया, जहां विभाग अब नहीं खर्च करते। हर विभाग के लिए एक डेवलपमेंट कंपनी बनाया गया है और कंपनी का जो MD होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट कमिश्नर के यहाँ। वो किसी विभागीय सचिव को, विभागीय मंत्री को वो रिपोर्ट नहीं करता। क्योंकि मैं मंत्री रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतनी मेरी जानकारी बाद में हुई। विभाग के नियंत्रण में जब बजट होता है तो मंत्री रिस्पॉन्सिबल होता है उस डिपार्टमेंट का सचिव। लेकिन आप देखेंगे कि हर डेवलपमेंट विभाग में एक कारपोरेशन बन गया और कारपोरेशन MD चलाता है और MD की जो नियुक्ति होता है मुख्यमंत्री करते हैं, मंत्री नहीं करता। और जो उसकी रिपोर्टिंग सिस्टम है वो डेवलपमेंट कमिश्नर उसका चेयरमैन होता है। इसीलिए सारे जो भ्रष्टाचार के जो लिंक जाएंगे वो डेवलपमेंट कमिश्नर और मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, जो पोस्टिंग, उसमें निकलेगा। मंत्रियों को भी उसी में कुछ मिल जाता होगा, इसीलिए मौन साध लेते होंगे। अन्यथा उनके यहाँ फाइनों पर दस्तखत कराने के लिए मंत्रियों के यहाँ जाता कोई नहीं है। इस मामले में हमने कार्रवाई किया था। देखिए, हम सरकार में थे तो कार्रवाई किए तो इस्तीफा दिए थे। ये बार बार दोबारा क्यों पूछते हैं? आप जिससे पूछना होगा पूछिएगा। हम तो भुक्तभोगी हैं, मैंने इस्तीफा दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था? इसी भ्रष्टाचार के उद्भेदन के लिए दिया था ना। और हमने उस लड़ाई को कभी खत्म नहीं किया, हम हमेशा लड़ते रहे। हर 2-3 महीने पर नए साक्ष्यों के साथ मैं आता रहा। ये जो लोग कहते हैं कि आप थे तो क्यों नहीं किए, अरे हम तो जो कर दिया वो तो बिहार में कोई नहीं किया। तो आप बाकी लोग तो कहे मुख्यमंत्री अच्छे हैं, यही मीडिया के लोगों ने कहा, दूसरा कोई कहा था? बिहार में एक नीतीश कुमार का नारा हम लगाए थे। देखिए साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कि कौन अधिकारी पैसा, जो व्हाट्सएप चैट है, देखिए व्हाट्सएप चैट है कि रिशुश्री के मोबाइल पर कौन पैसा मांग रहा था। ये संतोष मल हो या ये सागर हो या अभिलाषा शर्मा हो, देखिए संतोष कुमार मल है, 5 kg मांग रहे हैं। ये 5 किलो चावल मांग रहे थे क्या? ये कह रहे हैं कि 11 बार मैं कॉल किया, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो सकता है उसके पास वो 5 kg उस समय ना हो। जब उसको 5 किलो मिल गया, उपलब्ध हो गया, तो कॉल उठाया, कहा कि जी भाई साहब मैं भेज रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने डायरेक्ट आरोप नहीं लगाना चाहते। मंत्री इसलिए नहीं कि इसमें किसी मंत्री का नाम नहीं है, इसमें सारे IAS अधिकारियों का नाम है। मंत्रियों का भी नाम अगर होता तो मुझे कोई भय नहीं था पढ़ने में। जब हम मुख्यमंत्री को नहीं भय है नाम पढ़ने में, तो ये मंत्रियों से मैं कोई भय खाता हूँ, लेकिन कोई नाम नहीं है, इसीलिए मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लिया। निष्पक्ष जांच होगा तो मुख्यमंत्री कार्यालय तो मुख्यमंत्री तक तो बात जाएगी ही, मंत्री भी शायद उसमें फंसेंगे, मुख्यमंत्री इसमें नहीं बचेंगे अगर निष्पक्ष जांच होगी तो। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़े?
यही ईडी का एफिडेविट था मुख्यमंत्री को पद छुड़वाने के लिए, नहीं तो मुख्यमंत्री कोई पद छोड़ने वाले नहीं थे। यह दस्तावेज ही था जो ब्लैकमेलिंग में उन्होंने भाजपा ने इस्तेमाल किया, उनसे इस्तीफा ले लिया। ठीक है सर। महोदय 72,000 सीएडी घोटाला, 62,000 अडानी पावर प्लांट का घोटाला, और अभी जो बताया जा रहा है अमूमन 2.5 करोड़ का ये हम अगले सत्र में, हमारे अगले सत्र में और भी देखिए महत्वपूर्ण एक विभाग से संबंधित मैंने दिया, अन्य विभाग का भी मैं अलग से दे दूंगा डेटा।